हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईयूएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 31। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें हम करेंगे इम्यूनोबायोलॉजी ऑन इंट्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो, चाहे यूपी बोर्ड को, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो। अगर उनके सब्जेक्ट में इम्यूनो बायोलॉजी है यानी इम्यून सिस्टम के विषय में है तो ये काफ़ी चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और इसमें वो बहुत कुछ जान भी सकेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपका डिस्प्ले भी जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। तो ये आपके लिए डबल डोज के समान हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि इस चैप्टर में जो है हम बहुत कुछ जानेंगे। जो है ह्यूमन सिस्टम के विषय में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कितने टाइप्स की है। ठीक है, एक नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है और जो पासिव क्या होती है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और बहुत कुछ जानेंगे जो इस चैप्टर में है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईयूएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The most important chapters is a immunobiology on introduction. There is a most important chapter here is a NIS student. We all get infections but some of us fall sick and more frequently than other. This is related to the immune system. Proper functioning of immune system protect us from infection. On the other hand, there is a malfunctioning or provide to the opportunity to be an infection agent from causing of disease. And besides the protection from the infection, immune system also perform a number of other functions. It is about all this that you will be learn this lesson. And after complete this lesson, you will be able to define the term of immunity and explain the concept of self and non-self, describe the types of defense or mechanism in the body, and describe the types of immunity. And the list that describe the various cell of immune system and different between to the cellular and humoral immunities in a innate and acquired immunity, and describe the various component of immune system. And also here they are explained to the concept of immunization, vaccination and the list various types of vaccines. So it's a very important topic today is doing here. तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रतिरक्षा जैविक एवं परिचय। देखिए ये चैप्टर जो कई मायने में इंपॉर्टेंट है, कई क्लास के बच्चों के लिए है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो एनआईयूएस के बच्चे हो या यूपी बिहार बोर्ड के हो। इसमें उनका जो है अगर प्रतिरक्षा जैविक एवं परिचय है तो इसका मतलब चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसमें हम प्रतिरक्षा जैविकी की विषय में चर्चा करेंगे। कहते हैं जीव में कभी न कभी हम सभी को संक्रमण होते हैं, यानी इंसान जो है कभी न कभी या कोई भी जीव जंतु है बीमार पड़ता ही है, संक्रमित होता ही है। लेकिन कुछ लोग औरों की अपेक्षा अधिक जल्दी संक्रमित होते हैं और इसका संबंध है प्रतिरक्षा तंत्र से है, ह्यूमन सिस्टम से है। और ये आपको कोरोना वायरस ने भी बता दिया होगा कि ह्यूमन सिस्टम होती क्या है और प्रतिरक्षा तंत्र के भली भांति अक्षरों से आप भली भांति ज्ञात भी होगा, क्योंकि ये सारी टर्म वर्ड जो थी वो आई है इन्हीं के दौरान और लोगों को तो कहते हैं बच्चे को इस विषय में जो है पता लग चुका है। देखा जाए प्रतिरक्षा तंत्र का सुचारू रूप से कार्य करना हमें संक्रमण से बचाता है। दूसरी ओर इसकी दोषपूर्ण ढंग से कार्य करने पर जो है संक्रमणकारी कारकों को संक्रमण करने के अवसर भी प्राप्त हो जाते हैं, यानी कुछ कारक होते हैं जिसको हम अवसर देते हैं और वो हमें जो है बीमार करने के लिए काफ़ी
सक्षम होते हैं। हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और संक्रमित की रक्षा करने के साथ साथ प्रतिरक्षा तंत्र कई दूसरे कार्य भी करते हैं। इन सभी के बारे में जो है हम इस पाठ में जानेंगे और समझेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब चैप्टर आप क्लियर कर लोगे तो आप कई मानने में कई बातों और कई डेफिनेशनों को जो है प्रतिपादित करने के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिरक्षा की आप परिभाषा कर पाओगे, अपने और पढ़ाई के भी बारे में संकल्प कर पाओगे, शरीर की जो है प्रतिरक्षा और क्रियाविधि के बारे में भी जान पाओगे, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में भी जानोगे, प्रतिरक्षा तंत्रों के संबंधी विभिन्न कोशिकाओं के सुचारू कर सकेंगे और उनके भी वर्णन कर सकने में सक्षम हो जाओगे। कोशिका और ह्यूमरस की जो है प्रतिरक्षा में सहज, इनर सहज और जो है क्वायर और प्रतिरक्षा भेद भी कर पाओगे और प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न घटकों के विषय में भी यहाँ पर चर्चा बहुत आसानी से कर सकोगे। साथ में इम्पोर्टेंट ये भी रहेगा कि प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण की संकल्पना की व्याख्या करेंगे और विभिन्न प्रकार के टीकों वैक्सीनों की सुचारू कर सकेंगे। तो ये सारे अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखते हैं कि हमारा आज पहला टॉपिक क्या है। Here the first topic is immunity. What do you mean to immunity? Immunity is the broadly defined as the capacity of the body to recognize a material as a foreign to itself and neutralize estimate of metabolism then without injury to be organ tissue. That is called to the immunity. Immunity is simply language. The immunobiology is the study of organization and functioning of the immune system. The immune system provides the immunity protection against the disease. There is a most important here are definitions on the protection against disease is the immunity. Here the one fact is a Jenner, the father of immunology. Jenner is called to the father of immunology, Edward Jenner. There is a complete name is Edward Jenner. Is a 1749 to 1823. Is a considered to be a father of modern immunology, and is a demonstrated is that is the inclusions of cowpox is a crust afforded to the protection of a human against to the smallpox. He observed that is a milkmaid who has recovered that a cowpox is never to contracted with the disease smallpox. Another there is the name of vaccines for Latin words Vacca. Vacca for the cow is a name with into the belong to the a milkmaid, and there is a vaccination individually be a protect from to small virus. There is smallpox virus. Such a protection give them that is called the immunity. To a smallpox is a other genus neither now to the actually causing agent of the disease nor a actually mechanism of protection. That is the Jenner is the father of immunology. He is discovered from the 1749 to 1823. Here is the concept of self and the non-self. That is the most important here. The basis of the above mentioned the protection was the ability of immunosystems of man is a milkmaid and the vaccination individual to distracted or between to self. There is a organ tissue and non-self is a component of the outsider. The smallpox virus is this is the context and their individual induced the is a psychologically is response immuno response is a substance that are different from to self component. For example, on immuno response is a individual induced against the pathogen. Pathogen here is a bacteria, virus, fungi and the parasite. There is a different types of pathogen here is a bacteria, virus, fungi and parasites attacking to the body of host. That is the most important. Let's now to learn about the different way which the body defect itself from to the pathogen and other harmful substance. दोस्तों यहाँ पर जो बात आया है प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी की बात आ रही है प्रतिरक्षा तंत्र की। देखिए ये प्रतिरक्षा तंत्र से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। कहते प्रतिरक्षा के व्यापक रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि शरीर की वह क्षमता जिसके द्वारा शरीर बाहरी पदार्थों को पहचानने और अपने उत्कों की क्षति पहुंचाकर या बिना क्षति पहुंचाकर बाहरी पदार्थ को निष्पादित निष्कर्षित और उपचयित कर देते हैं। तो बात तो इतना इंपॉर्टेंट है, अब समझ में आ गया होगा कि इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि कोई बाहरी पदार्थ हम पे अटैक करता है तो हमारे शरीर के जो इम्यूनिटी होती है उसको वो बाहर ही रहने देती है, अंदर प्रवेश करने के लिए वो अपना बैरियर बना लेती है। तो इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। अगर इम्यूनिटी रहता है तो आप कोई भी वायरस के रिगार्डिंग आपका प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव हो जाएगा और उसको आपके बॉडी में एंट्री नहीं करने देगा। अगर एंट्री हो भी गया तो उसको जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको नष्ट तहस नहस कर देगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं या इसी को इम्यूनिटी क्षमता भी कह सकते हो, जिसमें
निष्प्रभावित कर देती है और निष्क्रिय कर देती है, उपचयित कर देती है। तो ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम तगड़ा हो, इम्यून सिस्टम में पूरी तरह की जो है पावर हो। अब यहाँ पर बात करें हम जो इम्यूनोबायोलॉजी की बात करते हैं यानी प्रतिरक्षा जैविक की बात करेंगे, तो इसमें बात यही आती है कि जो प्रतिरक्षा जैविकों में प्रतिरक्षा तंत्र के संगठन का जो है कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, यानी किस प्रकार वो कार्य करता है, इस विषय में यहाँ पर चर्चा की जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र रोगों के लिए प्रतिरक्षा रोगों से बचाव प्रदान करता है। तो देखिए प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है हमारे अंदर बॉडी जो बीमारी होती है उससे बचाव के लिए ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है। अगर हम बात करें जेनर की प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के रूप में, देखिए एडवर्ड जेनर जो थे काफ़ी जुझारू साइंटिस्ट थे, उन्होंने हर बात पे यहाँ पर अध्ययन करने की कोशिश किया, तो इसलिए इनको जो है प्रतिरक्षा तंत्र के जो है जनक के रूप में जाना जाता है, यानी फादर ऑफ जो है इम्यूनिटी, इन्हीं को माना गया। क्योंकि एडवर्ड जेनर ने कहते हैं 1700 जो है 49 से लेकर 1823 ईस्वी तक आधुनिक प्रतिरक्षा जैविक के जनक माने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि जो है गौ चेचक की पपड़ी यानी क्रस्टेड की टीका लगाने यानी इंक्लूलेशन से मानव में जो है चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षा हो जाता है। तो देखिए ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उन्होंने बताया था। उन्होंने देखा कि अगर ग्वालियन से एक बार गौ चेचक संक्रमण हो जाए के बाद स्वस्थ हो गया है तो उन्हें कभी भी चेचक का संक्रमण दोबारा नहीं होता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई थी कि अगर चेचक किसी को एक बार हो गया है तो दोबारा जो है नहीं होता है। कारण ये होता है कि वो पहले जो उसको पहली बार हुआ है तो उसका ह्यूमन सिस्टम जो है उसको रिकग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, और दूसरी बार वही बीमारी उस पर अटैक करता है तो वो उसको होने नहीं देता है, क्योंकि उसकी ह्यूमन सिस्टम तगड़ी होती है, तभी ये कंडीशन पैदा होता है। कई बार तो देखने को मिला है कि अगर स्मॉल पॉक्स हो या काऊ पॉक्स हो तो ये दोबारा भी हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन तब होते हैं जब उनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि ह्यूमन सिस्टम जो होती है इन सब बातों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी बात को जो है जेनर ने जो है प्रतिरक्षा तंत्र के में पूरी बात को जो है दृष्टिगोचर रखा था। कहते हैं अंततः गाय के लिए प्रयुक्त लैटिन शब्द वैका से वैक्सीनेशंस यानी टीकाकरण शब्द प्रचलित हुआ है। ग्वालिन्स का टीका लगाए गए व्यक्ति चेचक के संक्रमण से बचे रहे। इस सुरक्षा में उन्हें चेचक के विरुद्ध असंक्रमण प्रदान की दापी जेनर की न तो इस रोग से वास्तविक कारक के बारे में कोई जानकारी थी और न ही सुरक्षा प्रणाली कोई ज्ञान था। क्योंकि देखिए बेशकली हम जो है एडवर्ड जेनर को जो है इसका फादर मानते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाए तो उस समय इन सब बातों की बहुत ही कम ज्ञान था, लेकिन फिर भी इन्होंने जो योगदान दिया वो काफ़ी सराहनीय थी और इसी योगदान की वजह से जो है आगे इतने बड़े खोज हो सकी। बात यहाँ पर आता है अपने और पराये की संकल्पना। देखिए अपने और पराये की संकल्पना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अपने होते हैं वो ठीक है जो आपके लिए अच्छे होते हैं, और जो पराये होते हैं जो आपको बहुत तरह के नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये बात अपने और पराये की यहाँ पर आ जाती है। ऊपर बताई गई सुरक्षा का आधार था गोलिन का टीका लगाए गए व्यक्तियों में अपने स्वयं उत्तक और पराये जो बाहरी व्यक्तियों के संगठित यानी चेचक का वायरस के बीच भेद कर पाने की क्षमता। तो कहते हैं अगर टिश्यू अपना टिश्यू था तो अपने टिश्यू तो वो एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन बाहरी के द्वारा लगाया गया जो टिश्यू थे वो उसको संभालना बहुत ही मुश्किल बात आ गया था। कहते हैं एक व्यक्ति अपने से हटकर विभिन्न जो है पदार्थों के विरुद्ध एक शक्ति क्रियात्मक अनुक्रिया करते हैं। प्रतिरक्षा अनुक्रिया उदाहरण के तौर पर अगर रोगजनक यानी जो है जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी जो कि पोषी पर आक्रमण करते हैं उनके विरुद्ध एक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है। यानी अगर देखा जाए तो ये रोगजनक जैसे जीवाणु हो, विषाणु हो, कवक हो, परजीवी हो तो उसके प्रति जो है प्रतिरक्षा जो है अनुक्रिया बहुत काफ़ी अच्छा यहाँ पर संकल्पित रूप में कार्य करता है। आइए अब हम इस पर विभिन्न तरीकों के बारे में भी जानने की इनके द्वारा शरीर में रोजगों एवं अन्य हानिकारक पदार्थों का स्वयं की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है आगे। There is the next topic is the defense mechanism in the body. There is the most important here. Defense mechanisms in the body. There are 4 defense mechanisms in our body. First is the immunity is a defense to the body from an infection. Second is a metabolic defense to be metabolized and is a dactophaxis from foreign chemical. And third is a stoppage of the bleeding is a hemostasis to prevent the blood loss. And fourth is the resistance to stress mainly through the release of hormones. There is the immunology. The defense is the most important defense mechanism. It's a provide to protection against the various infected agent as a virus, bacteria, fungi, parasites, and also against the develop of tumor. There is a defense mechanism of body is the most important for
here mechanisms, and there is the immunological defense serves on three main functions here. So there defense against the microorganism and recognize and destructed of the mutant cell surveillances, and here third is the removals of damaged and non-functioning cell to maintain a normal state of homeostasis. There is the most important is the surveillance here and defense to the microorganism. There is the immunological defense serve of the main function here. दोस्तों यहाँ पर अगर बात हम करें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए जो है प्रतिरक्षा प्रणाली कई मायने में इम्पोर्टेंट रखता है और इम्पोर्टेंट है भी। कहते हैं हमारे शरीर में 4 प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पहला तो यही होता है कि शरीर के संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरक्षा। दूसरी यही होती है कि बाहरी रसायनों के उपचार के जो है निराविषीकरण के लिए उपचारी सुरक्षा प्रदान करना। और दूसरा जो होता है रक्त स्वायत्त थमना यानी हीमोस्टेसिस हो या रक्त स्तंभ हो या स्तंभ रोकना जो है रोकना या रुकना, जिसे रक्त की हानि नहीं होती है। अगर देखा जाए तनाव के विरुद्ध जो है प्रतिरोध मुख्यतः हार्मोन के जो है निश्चित होने से ऐसा होता है। अगर इस प्रकार प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणाली है, तो यह अनेक संक्रमण कारकों के विरुद्ध प्रतिरक्षण प्रदान भी करता है। जैसे कि आपको पता ही है कि विषाणुओं, कवकों, परजीवियों के विरुद्ध और साथ ही अब्दुल एक प्रकार के जो है रसौदी ट्यूमर वृद्धि के विरुद्ध भी इसका जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य रखता है। तो ये जो है प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको 4 रूप में यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। बात अगर हम यहाँ पर करें प्रतिरक्षा सुरक्षा प्रणाली की 3 मुख्य कार्य के विषय में, तो ये तो आपको पता है कि पहला कार्य तो इसका यही होता है कि सूक्ष्म जीवों की से प्रतिरक्षण, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका जो है प्रतिरक्षण करते हैं। तो अगर वो नहीं करेंगे तो वो हमारे शरीर को काफ़ी हद तक बीमार करने के लिए पर्याप्त होते हैं। दूसरी बात तो यही आता है कि उत्परिवर्तित कोशिकाओं की पहचान व विनाश, क्षतिग्रस्त एवं अकृत्रिम कोशिकाओं का निराकरण द्वारा सामान्य स्थिति बनाए रखना और समस्थापन की समवस्था जो है हेमोस्टैसिस में किया जा सकता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा, तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।